हेलो दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। इस देश में सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान कॉलर में पिन लगाई जाती है। इस देश में एक ऐसी भी वेबसाइट है जहां गर्लफ्रेंड उधार पर मिलती है। इस देश के अमीर लोग दूसरे को अपने बदले जेल भेज सकते हैं। इस देश में हर 5 दिन में एक नई गगनचुंबी इमारत बनती है। हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन आधिकारिक तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पूर्वी एशिया का एक देश है। चीन की जनसंख्या 1.4 बिलियन से अधिक आबादी के साथ यह भारत के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जो विश्व की 17.4% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। चीन 5 समय क्षेत्रों के बराबर फैला है और भूमि द्वारा 14 देशों की सीमा बनाता है। लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ यह कुल भूमि क्षेत्र के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि शंघाई शहरी क्षेत्र के हिसाब से इसका सबसे अधिक आबादी वाला शहर और सबसे बड़ा वित्तीय केंद्र है। चीन में 66.4% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं। चीन में हर 5 दिन में एक नई गगनचुंबी इमारत बनती है। चीन दुनिया का चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन में गेहूं, मक्का, तंबाकू, सोयाबीन, मूंगफली और कपास भी उगाया जाता है। चीन की संस्कृति और परंपराएं दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। चीन की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार ईसा से 2217 साल पहले हो गया था। चीन में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या करीब 124.4 करोड़ है। चीन में रेशमी कपड़े बहुत मशहूर थे। भारत में रेशमी कपड़े को चीनाशुक कहा जाता है। चीन में दुनिया का सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है। चीन में हर 30 सेकंड में जन्म लेने वाला बच्चा रोगग्रस्त होता है। चीन में एक ऐसी भी वेबसाइट है जहां गर्लफ्रेंड उधार पर मिलती है। चीन में दुनिया भर के ज्यादातर जायंट पांडा हैं। चीन में हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक का निर्माण होता है। बीजिंग चीन की राजधानी है। इसका क्षेत्रफल 16,410.5 वर्ग किमी है। यह 21 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्रीय राजधानी शहर है। युआन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की आधिकारिक मुद्रा है। इसे renminbi के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में जितने सुअर हैं, उनमें से आधे चीन में पाए जाते हैं। चीन में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अमेरिका से ज्यादा है। यदि हॉट एयर बलून से धरती का भ्रमण किया जाए तो चीन का यांगशुओ शहर सबसे खूबसूरत नजर आएगा। अधिकांश चीनी लोगों को अपने देश में लड़े गए युद्ध याद हैं। इतिहास उनकी शिक्षा प्रणाली में इतनी गहराई से समाया हुआ है कि उनकी जनरेशन Z आबादी भी चीनी इतिहास को बहुत अच्छी तरह से जानती है। फॉर्च्यून कुकीज की उत्पत्ति चीन में नहीं हुई। इसका आविष्कार सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और यह पारंपरिक चीनी रिवाज नहीं है। यह कई पश्चिमी लोगों की सोच के विपरीत है। चीन की सभी रेलवे लाइनों को जोड़ दिया जाए तो यह पृथ्वी का 2 बार चक्कर लगा सकती है। चीनी नववर्ष का जश्न 15 दिनों तक चलता है। यह चीन में सबसे बड़ी छुट्टी है, जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी में मनाई जाती है। चीन में नया साल क्रिसमस से भी ज्यादा लोकप्रिय है। लेकिन यहाँ एक और भी दिलचस्प तथ्य है। दुनिया के कई देश चीनी नववर्ष भी मनाते हैं। चीन के झांगजियाजी के वुलिंगुआन इलाके में बाइलोंग एलिवेटर आगंतुकों को चट्टान के किनारे 300 मीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। यह एलिवेटर दुनिया का सबसे भारी और सबसे ऊंचा आउटडोर एलिवेटर है। चीन एक बहुधार्मिक देश है। इसकी बड़ी आबादी के कारण यहाँ कई विश्व धर्मों का पालन किया जाता है। हालांकि ज्यादातर चीनी आमतौर पर ताओवाद, कन्फ्यूशीवाद और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं।
चीन इटली के साथ दुनिया में सबसे अधिक यूनेस्को स्थल रखता है। चीन में सबसे अधिक देखी जाने वाली यूनेस्को साइटों में शामिल हैं बीजिंग में फॉरबिडन सिटी, चीन की महान दीवार, बीजिंग में समर पैलेस और बीजिंग में स्वर्ग का मंदिर और विश्व प्रसिद्ध टेराकोटा सेना। चीन में यूनेस्को स्थलों की बात करें तो बीजिंग में फॉरबिडन सिटी में कुल 9000 कमरे हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने शाही महलों में से एक है। पूरी दुनिया में रहने वाला हर एक पांडा चीन का है। सिर्फ 2 को छोड़कर दुनिया में सिर्फ 2 पांडा ऐसे हैं जो चीन के नहीं हैं और मेक्सिको सिटी, मेक्सिको के चैपुल्टेपेक चिड़ियाघर में रहते हैं। मैक्सिकन पांडा का नाम शिन शिन और शुआन शुआन है। बाकी सभी देशों में सभी पांडा चीन से उधार लिए गए हैं। चीन में सभी पांडा सिचुआन की राजधानी चेंगडू में पाए जा सकते हैं। चीनी लोग दुनिया में सबसे ज्यादा यात्रा पर खर्च करने वाले लोग हैं। वे हर साल 260 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करते हैं, जो अमेरिकी यात्रियों के खर्च से दोगुना है। आइसक्रीम की खोज चीन में करीब 4000 साल पहले हुई थी। उस समय चीनी लोग दूध, चावल का मिश्रण और बर्फ को मिलाकर स्वादिष्ट मिठाई बनाते थे। चीनी लोग संख्या 4 का प्रयोग या उल्लेख करने से बचते हैं क्योंकि यह मृत्यु से जुड़ी है। फुटबॉल, सॉकर का आविष्कार यूरोप में नहीं हुआ था। इस खेल के बारे में पहली दर्ज जानकारी 2200 साल पहले चीन में मिली थी। प्राचीन चीनी लोगों ने चमड़े से बनी दुनिया की पहली सॉकर बॉल बनाई थी। गेंद में पंख और बाल भरे हुए थे और इस खेल को मूल रूप से त्सुचु कहा जाता था, जिसका अर्थ है किक करने वाली गेंद। चीन हर 5 दिन में एक नई गगनचुंबी इमारत बनाता है। दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो चीन जितनी तेजी से विकास कर रहा हो। एक साल में चीन कम से कम 73 नई गगनचुंबी इमारतें बनाता है। चीन में आप कभी भी एक ही खाना 2 बार नहीं खाएंगे। देश के हर क्षेत्र में अपने अलग अलग व्यंजन, अलग अलग स्वाद और व्यंजन हैं। इसके अलावा चीनी भोजन लगभग हमेशा ताज़ा परोसा जाता है। चॉपस्टिक का प्रयोग मूलतः खाना पकाने के लिए किया जाता था, खाने के लिए नहीं। दुनिया भर की दुल्हनों के विपरीत चीनी दुल्हनें सफेद के बजाय लाल रंग पहनती हैं। लाल रंग को चीन में भाग्यशाली रंग माना जाता है। चीन के शियान में टेराकोटा आर्मी को बनाने में 37 साल लगे। इसमें 8000 मिट्टी के सैनिक हैं, जिन्हें सम्राट की कब्र की रक्षा के लिए बनाया गया है। चीन दुनिया भर में तरह तरह के मांस खाने के लिए फेमस है, जहां लोग अपना इलाज भी अलग अलग जानवरों का मांस खाकर करते हैं। सुअर का मांस कई पारंपरिक चीनी व्यंजनों में भी इस्तेमाल होता रहा है। जैसे चीन में सुअर के मांस की पकौड़ी, वॉन्टन और बाओजी जैसी चीजें बनाई जाती हैं। चीन एक लंबे और समृद्ध इतिहास वाला विशाल देश है, जो सांस्कृतिक पर्यटकों के लिए एक आदर्श गंतव्य है। चीन के पर्यटन स्थलों में से कई विश्व धरोहर स्थल भी शामिल हैं, जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, स्वर्ग मंदिर, फोरबिडन सिटी, शाओलिन मंदिर आदि। चीन में खरीदने की क्षमता अमेरिका से ज्यादा है। इस लिहाज से चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने वाले लोग अमेरिका से ज्यादा चीन में हैं। चीन में चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज्यादा मांग है। चीन के राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। 1979 के बाद से चीन एक भी युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। चीन के बारे में एक बात तो सबको मालूम है कि चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। चीन के अंदर जेल से जुड़ा एक अनोखा कानून भी है, जिसमें अगर कोई भी अमीर इंसान को जेल की सजा होती है तो वो अपनी जगह किसी दूसरे को जेल भेज सकता है। चीन में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर में पिन लगा दी जाती हैं,
ताकि वे अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सके। अगर गलती से वह आराम करने या सोने की कोशिश करते हैं तो पिन उनके गर्दन में चुभ जाता है और वे सतर्क एवं चौकन्ना हो जाते हैं। 2010 में चीन के शंघाई शहर में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, जो लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। यह जाम लगभग 12 दिनों तक रहा था। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।